अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए और आप अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े की बारगाह बेकसपना में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, मैं बहुत देर के लिए हाजिर नहीं हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना अकबर साहब का हुक्म बार बार हो रहा था कि कुर्सी पे बैठ जाइए। आजकल कुर्सी पे बैठ के उठने का दिल नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं बैठा हूँ। अल्लाह और सिर्फ 10 मिनट या थोड़ी देर मैं हाजिर रहूंगा। ये क्योंकि मेरे अजीज मुख्तार भाई और ये जो तंजीम है, क्या है केजीएन के मेंबरान की मोहब्बत है कि मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हो गया हूँ। हजरात, अभी मुझसे पहले आप ही के दरमियान के एक लीडर आली जनाब तनवीर साहब जी कुछ बयान कर रहे थे और उन्होंने एक दो जुमले कहे। मैं उसी वक्त से सोच रहा था कि माजरा क्या है। उन्होंने एक बात बताई कि गढ़वा में बहुत ज्यादा जलसे होते हैं, यहाँ हुआ वहां हुआ, फला जगह ढिका जगह, कई जगह गिनाए भी। बोले उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा, कोई असर नजर नहीं आ रहा। जमाल भी आप तकरीर बाद में होगी, थोड़ी देर गुफ्तगू करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। उन्होंने कहा कि असर नजर नहीं आ रहा है, इतने जलसे होते हैं फिर भी असर नजर नहीं आ रहा है। आवाज खोलो। उतनी देर से मैं बहुत देर से वही सोच रहा था कि इसका जवाब क्या है, मामला क्या है, माजरा क्या है। तो आखिर में उठते उठते यही फैसला किया कि हम इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, अब हमें इस्लाह जलसा कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जरूर असर, क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस्लाह जलसा कॉन्फ्रेंस हो रही है। बहुत, क्योंकि हमारे जलसों के हालात ही कुछ बिगड़ गए हैं, बदल गए हैं। तो जब हालात बदल गए हैं तो उसका असर ही कहाँ होगा। पहले हमें इसको सुधारना है, फिर उसके बाद इनको सुधारना। बेशक हम अपने अंदर तब्दीली ले आए। इसी मुनासिबत से मैंने आयत करीमा की तिलावत की है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आने वाला जो भी आता है वो ये कहता है कि आगे बढ़ो। बहुत, जो भी आता है वो कहता है इंसान अगर तरक्की करना चाहता है तो आगे बढ़, ऐ मुसलमान तू आगे बढ़, इज्जत चाहता है तो आगे बढ़, मेहनत करके आगे बढ़ जा, मेहनत करके ये कर ले, मेहनत करके तालीम हासिल करके आगे बढ़, दौलत हासिल करके आगे बढ़, ये आगे बढ़, सब आगे बढ़ने की बात करते हैं। लेकिन आज मैं इस जिम्मेदार स्टेज से ये कहना चाहता हूं कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, पीछे चलना है। हाय हाय, आपको पीछे चलना है। अगर आप पीछे चलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। हमारे आगे कुछ नहीं है बल्कि पीछे है। इसी के लिए कुरान कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हर नमाज में हम दुआ करते हैं परवरदिगार तो हमें उनकी राह पे चला जिनको तूने इनाम से नवाजा है। उनके रास्ता जो है न रांची में मिलेगा न पटना में मिलेगा। अगर उनका रास्ता तलाशना है तो आओ बगदाद की बहारों में चलो, अजमेर की बहारों में चलो, दिल्ली की बारगाह में चलो, गरीब नवाज की बारगाह में चलो, मखदूम सिमना के रास्ते में चलो। ये जो रास्ते की तयन किया है परवरदिगार ने कि तुम उस रास्ते पे चलो जिनको मैंने इनाम से नवाजा है। हम तलाश रहे हैं
कि वो रास्ता कहाँ है, तो आगे बढ़ने में वो रास्ता नहीं मिलेगा, आपको पीछे चलने में रास्ता मिलेगा। जिनको रब ने नेमतों से नवाजा है वो रास्ता आपको पीछे चलने में मिलेगा। अगर आप पीछे चलोगे तो आपको हुजूर हाफिज़े मिल्लत का भी रास्ता मिलेगा, मुजाहिदे मिल्लत का भी रास्ता मिलेगा, हुजूर आला हजरत का भी रास्ता मिलेगा, मखदूम सिन्ना का भी रास्ता मिलेगा, गरीब नवाज का भी रास्ता मिलेगा, गौसे पाक का भी रास्ता मिलेगा। और आगे बढ़ोगे तो इमाम आजम का रास्ता मिलेगा, और पीछे चलोगे तो हसन हुसैन का रास्ता मिलेगा, हसन का रास्ता मिलेगा, अली मुर्तजा का रास्ता मिलेगा, उस्मान का रास्ता मिलेगा, और पीछे चलोगे तो उमर फारूक का रास्ता मिलेगा, और पीछे चलोगे तो अबू बकर का रास्ता मिलेगा। और जब ये रास्ता मिल जाएगा तो मरकज खुद ब खुद हाथ आ जाएगा। हाय 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 हाय, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुसलमाना ने गुर्दी गढ़वा। मेरे अजीज दोस्तों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे जलसे, अब जलसों की इस्लाह हो जाए तो बहुत अच्छा, और जब तक इसकी इस्लाह नहीं होगी मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। ये मैं कह के जा रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, न मुझे किसी से डर लगता है, न कुछ लगता है, जो बात होती है क्योंकि मैं हुजूर हाफिज़े मिल्लत का पोता हूँ और अजीज़े मिल्लत का बेटा हूँ, और आप लोग जानते हैं अजीज़े मिल्लत का मिजाज क्या है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। थोड़ी भी लगी बुरी बात नहीं करते, जो कहना होता फटाफट डांट डपट के काम खत्म करते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें जलसों की इस्लाह करनी, हमें अपने अंदर तब्दीली लानी। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, ये तंजीम काम कर रही है, इस तंजीम ने बड़ी मेहनत की है और कई महीनों से मुसलसल ये लोग इंतजाम कर रहे हैं, एहतमाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तंजीमों की इस्लाह होनी चाहिए। बेशक, सबसे पहले तंजीमों की इस्लाह होनी चाहिए। जब इनकी इस्लाह हो जाएगी तो ये प्रोग्राम करेंगे तो उस प्रोग्राम में बरकत जरूर होगी। अभी तनवीर भाई ने कहा कि अगर मस्जिद में फज्र के वक्त 5 लोग बढ़ जाएं तो मैं समझूंगा जलसा कामयाब है। तो ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तंजीम वालों की बनती है, क्योंकि उन्होंने जलसे को सजाया है। वो कल से मस्जिद को भर दे तो मैं समझ लूंगा कि जलसा उनका कराना कामयाब है। वाह वाह वाह, बहुत हमारा मकसद, क्योंकि जलसों का मकसद हमने बदल के रख दिया है, जलसों का मकसद बदल के रख दिया है। हम स्टेज पे आते हैं तो हमारा मकसद ये होता है, जमाल मियां जी, मेरा भी, मैं अपने आप को शामिल करके कह रहा हूँ, माफ करिएगा, हम लोगों का मतलब मिजाज ये होता है कि हमारी तकरीर जम जाए। यही होता है कि मैं तकरीर करूं और तकरीर जम जाए और आवाम खूब उठ उठ के उछल के नारे लगा दे, तो हम समझेंगे तकरीर हमारी जम गई। मेरे अजीज, जब तकरीर जम जाएगी तो दिल में उतरेगी कैसे? जब तकरीर जम जाएगी तो दिल में उतरेगी कैसे? ये दही की तरह जम जाएगी तो बहेगी कैसे? दूध की तरह पतली हो तो दिल में उतरेगी, तब उसके बाद क्या तरीके की अगर तकरीर हो तो जरूर जो है इंसान में तब्दीलियां आएंगी। जब तकरीरें जमाने के लिए होंगी तो सिर्फ जम के रह जाएगी, इस्लाह कभी नहीं। बहुत अच्छा। और तंजीम का मकसद एक होता है, मैं सारी तंजीमों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर और बेशतर मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, तंजीमों का मकसद ये होता है कि हमारा जलसा कामयाब हो जाए, कि 4 बजे तक चले तो जलसा बहुत कामयाब माना जाता है। 4 बजे तक चले, चाहे फजर की नमाज सबकी चली जाए, इसकी किसी को फिक्र नहीं होती। फजर की नमाज चली जाए इसकी फिक्र नहीं, बल्कि ये तो फिक्र होती कि 4 बजे तक जलसा चलेगा तो उसे कामयाब मानेंगे। मेरे अजीज, जलसा वो कामयाब है 4 बजे तक न चले, 4 नौजवान नमाजी बन जाएं तो वो जलसा 4 बजे तक जलाना जरूरी नहीं है, 4 जवानों को नमाजी बना देना ये सबसे बहुत अच्छा। तो मेरे अजीज, तो तंजीमों का मिजाज ये होता है कि उनसे लोग आके सिर्फ ये कहें कि टेंट बहुत अच्छा लगा, सजावट बहुत अच्छी हुई, माइक बहुत अच्छा है, ये तंजीम का मिजाज होता है। तो फिर जलसे का असर कहाँ था? और आवाम का मिजाज ये है, चलो देखते हैं कि कौन आया है और कौन बोलता है,
अगर ये मिजाज बदल देंगे कि हम क्या क्या बोलता है, अगर ये सोचकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह असर होगा। जिस दिन ये आप सोचेंगे कि कौन बोल रहा है, बोलने वाला कौन है, ये देखने के लिए आएंगे तो कभी ये तकरीर पे असर हो ही नहीं सकता है। असर होने के लिए जरूरी है ये नियत करके चलो कि अल्लाह रसूल की बात होने वाली है, चलो उसको सुनते हैं। अगर उसको सुन लेंगे और उसकी सुनने की नियत से आएंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल में बात उतर जाएगी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत। जब ये तीनों मकसद फौत हो चुके हैं तो माशरे की इस्लाह कहाँ से होगी? क्या माशरे की इस्लाह कहाँ तक होगी, कैसे होगी? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमें जलसे भी करने हैं लेकिन माशरे की इस्लाह के साथ करने हैं। हमें अपने आप को, अरे उठ के मत जाइए, कोई तशरीफ ला रहे हैं, कोई मेहमान होंगे आपके, आप उठेंगे, इतनी अच्छी तकरीर हो रही है। बैठे भैया, बैठ जाए। अच्छा, दिलबर भाई आ रहे हैं तो यहीं आ रहे हैं, आप उठकर इस्तकबाल ना करें। आप चूंकि बरहमी पैदा हो रही है, इंतशार हो रहा है। दिलबर मैंने कहा ना, नहीं कोई और। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहतरम दिलबर शाही, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बैठ जाइए, कोई जरूरत बैठ जाएं थोड़ा सा। जलसा कॉन्फ्रेंस करवाइए आप लोग, इस्लाह माशरा छोड़ दीजिए। आई माशाअल्लाह, मैं पहले ही वो जुमला बोल चुका हूँ जिसकी जरूरत थी और उसका नजारा आप देख रहे हैं। आओ भाई दिलबर भाई, आओ। लीजिए, चमक दमक के साथ आपका मेहमान मेंबर पर तशरीफ ले आए। तो अब तरतीब ही से आता रहेगा। सुभान अल्लाह। अब आप लोग बैठ जाइए, सुकून से बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत उम्दा बोल रहे हैं हुजूर, पढ़े बोले माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सय्यदना व शफीना नहनु इबाद मुहम्मद हबीबना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह। तो मैं अभी जो कह रहा था उसका नजारा आप लोगों ने अभी हाथ के हाथ मुझे दिखा दिया, अभी हाथ के हाथ दिखा दिया कि गुफ्तगू हो रही थी। दिलबर शाही कहीं इधर उधर नहीं जा रहे थे, इधर ही आ रहे थे। और जलसों को आवाम कम खराब करती है, तंजीम वाले ज्यादा खराब करते हैं, इमरान ज्यादा खराब करते हैं। कभी इधर घूमेंगे, कभी उधर घूमेंगे, कभी यहाँ कभी वहां, एकदम लेफ्ट राइट मारे रहेंगे कि लग रहा है कि कुछ हो रहा है। अगर ये तंजीम वाले सब के सब एक जगह सही मानों में बैठ जाएं तो लगेगा कि कोई नूरानी काफिला बैठा हुआ है, जैसा साफा बांधे हुए। बहरहाल तो मेरे अजीज जलसे किए जाएं, लेकिन जिस मकसद के तहत जलसे किए जा रहे हैं उस मकसद को समझने की कोशिश की जाए। जमाना बहुत बदल गया है, हालात बदल गए हैं, जमाना आपको बदलने की कोशिश कर रहा है। आप अपने आप को बदलिए, अपने आप को देखिए, अपने माशरे को देखिए, अपने घर को देखिए, अपने हालात को देखिए। जमाना आप ही को मिटाने पे तुला है, आपकी दुश्मनी पे उतरा हुआ है। अभी तनवीर साहब ने कहा था कि कोई जवान या कोई बाप खड़ा हो जाए, वो ये कह दे कि मैं बगैर जहेज के जो है अपने बेटे की शादी करूंगा, इतने मजमे में कोई खड़ा नहीं हुआ। अरे बैठा रहने दो भाई, बैठा रहने दो, बैठा रहने दीजिए। बिल्कुल हाँ, जो जहां बैठा है उसको बैठा रहने दिया। उठाएंगे बैठाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बैठा रहने दीजिए ना, आप बैठा रहने। अब खड़े हो जाइए, अब आगे मत दीजिएगा, जो बैठ गए उनको बैठ। अभी मैं कह रहा हूं कि जल से यूं खराब होता है, कभी इधर से कभी उधर से, हंगामा न सुनना न सुनाना। तो मैं अर्ज कर रहा था, अभी कह रहे थे कोई खड़ा नहीं हुआ। मेरे अजीज, हालात पे मुझसे ज्यादा आप लोग जो है गूगल पे रहते होंगे और हिंदुस्तान का जायजा ले रहे होंगे, किस तरीके से दुश्मन हमारे माशरे पे
डांका डाल रहा है, कभी जो है मोहब्बत का पैगाम देके डांका डाल रहा है, दौलत का पैगाम देके डांका डाल रहा है। हमारा माशरा बिगड़ रहा है, किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। हमारे जवानों के हाथ में मोबाइल देकर बिगाड़ रहा है और मोबाइल में तरह तरह के ऐप लोड करके बिगाड़ रहा है। हमारा जवान बिगड़ता जा रहा है। ये जिम्मेदारी सिर्फ जवानों की नहीं है, जिम्मेदारी हमारे बुजुर्गों की भी है, हमारे बूढ़ों की भी है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने जवान पे जरा निगाह तो डालें कि मेरा जवान कहाँ बैठ रहा है, मेरा जवान कहाँ उठ रहा है, मेरा बेटा किस जगह जा रहा है, किससे मिल रहा है। ये जिम्मेदारी बाप की भी बनती है, घर वालों की भी बनती है। सिर्फ ये कह देना कि जवान बिगड़ रहा है, मैं कहता हूँ कि अगर हमारे बुजुर्ग सुधर जाएं तो यकीन के साथ कहता हूँ कि हमारा जवान जरूर जाएगा। होटल पे बैठकर सिर्फ और सिर्फ जवान बातें नहीं करते हैं, चाय पीते हैं, वहाँ पे बूढ़े बैठ के बातें करते हैं और मौजिन अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता रहता है और होटल पे बूढ़े बैठकर चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पे कोई जवान नजर नहीं आ रहा है। मैं उन बूढ़ों से कह रहा हूँ तुम मस्जिद जाना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हारे पीछे पीछे ये जवान भी जाना शुरू। वाह वाह क्या कहने। क्योंकि मुझे तारीख याद है, मुझे याद आ रहा है कि जंगे ओहद में जो है जहां 18 साल जवान भी शरीक हुआ था, उससे पहले उससे बूढ़ा अबू बकर भी शरीक हुआ, उससे पहले बूढ़ा जो है उस्मान भी शरीक हुआ था, वहां पे हजरत सलमान भी शरीक हुए थे, तमाम बूढ़े शरीक हुए थे। हमने रसूलुल्लाह के मुनादी ने जब निदा दी थी तो मुनादी ने जब निदा दी है गलियों में तो सिर्फ बूढ़े ही ना निकले थे, पहले बूढ़े निकले थे, उनके पीछे पीछे जवान भी निकल रहे हैं, बच्चे पास है। रसूलुल्लाह का मुनादी निदा देता है, ऐ मुसलमानों तुम्हें अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। जहां बूढ़े निकलते हैं, अधेड़ निकल रहे हैं, वह जवान निकल रहे हैं। ये आवाज उस जवान के भी कान में जाती है, फौरन बीवी के पास से अलग होता है और अलग होने के बाद बीवी से कहता है कि मेरे आका ने बुलाया है, दोपहर में शादी हुई है, रात हुजरे और उसी में है, जरा इसको जहन में रखो। और वो जवान कहता है कि मेरे रसूल ने बुलाया है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रुकूंगा, मेरे आका ने बुलाया है, अब मैं वहां जा रहा हूँ, रसूल पाक ने बुलाया है और हो सकता है कि रसूल पाक मुझे जंग में भेज दें और जंग का आलम ये होता है वहां से मैं बच के भी आ सकता हूँ और शहीद भी हो सकता हूँ। अगर शहीद हो जाऊं तो तुम्हें इजाजत है, तुम शादी कर लेना। तो उस खातून ने कहा था, ए मेरे ताजदार सुनो सुनो, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जिस खुदा को तुम मानते हो, उसी खुदा को मैं भी मानती हूँ और उसी का कलमा मैं भी पढ़ती हूँ। जब तुम जा रहे हो अपनी जान कुर्बान करने रसूलुल्लाह के कदमों पे, तो मैं फख्र से कहूंगी अगर तुम शहीद हो गए तो मैं ये कहा करूंगी कि मैं उसकी बेवा हूँ जिसने अपनी जान मेरे आका के कदमों में कुर्बान की है, मैं उसकी बेवा हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। ये जवाब जवान ने सुना। जब जवान सुन चुका कहता है कि मैं जा रहा हूँ, जरा गौर कीजिए, बहुत अच्छे। हुजरे उसी से निकल रहा है, हुजरे उसी से निकल रहा है, बीवी से रुखसत हो रहा है। जरा जवानों गौर करो, आज हमारा हाल क्या है, हमारा मामला क्या है, हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है, अपने बड़ों के साथ क्या ताल्लुक है। सुबह हर वक्त 5 वक्त मुनादी पुकारता अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा लगाता है। हमारी मोटरसाइकिल घूमती रहती है, हम होटलों पे बैठे रहते हैं, नाश्ते में मगन रहते हैं, बातों में मगन रहते हैं, गुफ्तगू में लगे रहते हैं, दूसरे कामों में रहते हैं, लेकिन जरा अपने असलाफ की जिंदगी तो देखो। वो जवान निकलता है, बीवी से कहता है, जरा उसकी कैफियत तो देखो। जब अपनी बीवी से रुखसत हो रहा होगा उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, बीवी के दिल पे क्या गुजर रही होगी। आंखें नम भी हैं, लेकिन एक खुशी लेके जा रहा है कि मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ, रसूल पाक की बारगाह में जा रहा हूँ। उसे दुनिया हजरत हंजला कहती है, जो वसीलुल मलाइका है, जो शहीद हुआ है, जिसे उसका इनाम रब ने ये दिया है कि फरिश्तों ने उसको गुस्ल दिया है, कफन दिया है,
और मेरे आका ने उसे जो है रसीलुल मलाइका का लक़ब दिया है। वो जवान है, इस जवान की तारीफ पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह जरूर इनकलाब आ जाएगा, तब्दीलियां आएंगी, जलसों का फायदा नजर आएगा, जलसे का मकसद नजर आएगा। सिर्फ दिलवर शाही को सुन और नारा लगा और सुभान अल्लाह कहते यहाँ से चले जाओ तो कोई फायदा नहीं होगा। नाते रसूल सुनकर दिल में बसा लो और अपनी अमली जिंदगी में तब्दीली लेके आ जाओ। कसम खुदा की, दिलवर शाही का पढ़ना भी कामयाब हो जाएगा, हमारा सुनना भी कामयाब हो जाएगा और जलसा कराने वालों का मकसद भी कामयाब हो जाएगा, आपका यहाँ आना भी कामयाब हो जाएगा। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में, रब्बे कदीर मुझे भी आप तमामी हजरात को इसकी तौफीक अता फरमाए और जलसे का अदब और एहतराम करने का हमें सलीका भी अता फरमाए, तरीका भी अता फरमाए। वमा अलीना बिल बलाग। माशाअल्लाह।